Hey everyone, annyeonghaseyo, namaste and welcome back to my channel. I hope you people are doing great because I'm doing great too. And बहुत दिन से स्कॉलरशिप चल रही थी राइट. कभी जीकेएस यूजी, कभी जीकेएस पीजी, कभी मास्टर्स, कभी अंडर ग्रेजुएट, कभी अपोस्टाइल, कभी डॉक्यूमेंट्स, कभी पर्सनल स्टेटमेंट, एसओपी एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो मैंने सोचा कि आज का कंटेंट थोड़ा सा अलग बनाऊं. ऑफ कोर्स अलग है बट वही है, ये चीज़ मुझे भी पसंद है और आपको भी पसंद है, विच इज़ साउथ कोरिया. ये एक एक करके बात करते हैं. बातें तो बहुत सारी है बिकॉज चीज़ें बहुत पसंद है. तो सबसे पहले मुझे कोरिया की स्ट्रीट्स बहुत पसंद है राइट. कोरिया की स्ट्रीट्स आपने मैक्सिमम के ड्रामाज में देखा होगा कितनी साफ़ सुथरी होती हैं. वहाँ की सड़कें कितनी प्रॉपरली डिज़ाइंड होती हैं. ऐसे इंक्लाइन प्लेन की तरह सड़कें होती हैं जहाँ पे चलने से पैरों को बहुत फ़ायदा मिलता है. ये मुझे मेरे कोरियन टीचर ने बताया था कि स्ट्रीट्स इस वजह से ऐसी ही डिज़ाइंड है ताकि लोगों को जॉइंट पेन ना हो, जॉइंट में प्रॉब्लम ना हो, कुछ भी हो. तो वहाँ की स्ट्रीट्स ऑब्वियसली इतने सारे के ड्रामास में हमने देखा होगा कितनी साफ़ सुथरी होती हैं. कोई भी गाय, पालतू कुत्ते, भेड़, बकरी ये सब नहीं प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे. और पर्सनली मुझे कोरिया का हान रिवर बहुत पसंद है. ओ गॉड, आई हैव नॉट बीन टू साउथ कोरिया येट बट सोच के ही समटाइम्स आई गेट गूज बम्स और यही सोचती हूँ कब जाने को मिलेगा. एनीवेज, तो स्ट्रीट्स की बात हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हल्की फुल्की हो गई. दूसरी चीज़ खाना. यस, ओ गॉड. ओके, मैंने जब मैंने के ड्रामास देखना शुरू किया तो पहले हमारे घर जब मैगी बनती थी तो सूखी बनती थी, सूप उसमें कम रहता था. बट के ड्रामास देखने के बाद मैं सूपी नूडल्स ज़्यादा प्रेफर करती हूँ रैदर देन जो सूखी वाली होती है जिसमें बस नूडल्स होते हैं, पानी नहीं होते हैं. तो ये फ़र्क पड़ा है कोरियन खाना का मेरे ऊपर. सो फूड में ऑफ कोर्स जो स्लर्पिंग होती है रामेन की, जो के ड्रामास में दिखाते हैं, व्लॉग्स में दिखाते हैं, वो ही बहुत होता है आपको टेम्पटिंग करने के लिए. तो बक्की ये स्ट्रीट फूड जो होती है वहाँ की वो बहुत टेम्पटिंग होती है. जैसा कि मैंने कई सारे यूट्यूबर्स को देखा है व्लॉग करते हुए, खाते पीते हुए. तो स्ट्रीट फूड्स में तो बक्की हो गई, देन फिश केक हो गए, जो फिश केक के साथ गर्मा गर्म सूप होती है वो हो गया. कन्वीनियंस स्टोर कैसे भूल सकते हैं. यस, कितनी सारी CBS चैलेंज आती है. हाँ, कन्वीनियंस स्टोर की बात करते हैं. कितना कन्वीनियंट है भाई कन्वीनियंस स्टोर. बस वॉक पे गए, दुकान में घुस गए, नूडल्स लिए, गरम किए, उसको माइक्रोवेव में खा लिया, किसी को पता भी नहीं चलेगा. वाओ, तो कन्वीनियंस स्टोर कितना कन्वीनियंट है. यहाँ पे तो मैगी बनाने के लिए भी रात में जब सब कुछ हो जाता है तब बनाती हूँ मैं, बिकॉज कभी कभी बहुत डांट पड़ती है जंक फूड खाने के लिए. तो इस वजह से कन्वीनियंस स्टोर काफ़ी कन्वीनियंट है. अगर रात में आपको कभी कुछ भी मन किया खाने का, इमरजेंसी पड़ गई, तो आप जा सकते हो. तो फूड के लिए तो कन्वीनियंस स्टोर बेस्ट है वहाँ का. बाकी स्ट्रीट फूड भी काफ़ी हेल्दी होते हैं. मैंने एक देखा हुआ है, मुझे नाम नहीं पता है, वो जो मछली होती है, मछली कई सारे के ड्रामास में खाते हैं, मछली के शेप की होती है, मछली के शेप की होती है, उसको प्रॉपर पैन स्टाइल में बना के और ग्लास में डाल के देते हैं. तो वो हो गया स्ट्रीट फूड में. कभी वीडियो बनाते हैं, ठीक है, कि मुझे मतलब मैंने कभी आज तक ट्राई नहीं किया कोरियन फूड एक्सेप्ट फॉर रामेन. तो विल सी कि क्या क्या ट्राई कर सकते हैं आगे. पता है मेरे घर के पास में एक मार्केट था, वहाँ पे कोरियन नूडल्स आए थे कई सारे, बट मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहे थे उस समय, तो मैंने ख़रीदे नहीं. और मुझे अब बहुत पछतावा होता है बिकॉज वो मार्ट ही बंद हो गया, हट गया. एनीवेज, तो खाने की बात हो गई, स्ट्रीट्स की बात हो गई. ड्रेसिंग सेंस, जॉब पे जाने का आपने उनका तरीका देखा है. 24 आवर्स दे आर इन सेम गेटअप, एकदम तैयार रहते हैं. हमारे जैसे नहीं कि जब कोई शादी पड़ी, कुछ हुआ तो हमने नॉर्मल तैयार हो गए या कुछ भी. मेरी तो खैर यही आदत है, जब मुझे वीडियोस बनाने होते हैं, शूट करने होते हैं, तब मैं ऐसे तैयार होती है, वरना तो बहुत अरसे हो जाते हैं मुझे ऐसे तैयार हुए. तो वही कह रहे हैं वहाँ का जॉब कल्चर, लोग कैसे जॉब पे जाते हैं, प्रॉपर अच्छे से अटायर पहन के, मेकअप करके, और बहुत ध्यान देते हैं लोग अपने ऊपर. स्किन केयर हो गया, हेल्थ केयर हो गया. पीपल आर रियली एक्टिव देयर. और इंडिया में भी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कंपेयर कर रही हूँ. प्लीज़ डोंट टेक दिस वीडियो इन सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन. मुझे ये चीज़ें कोरिया की बहुत अट्रैक्टिव लगती है, बहुत अच्छी लगती है.
मैंने बहुत टाइम देखा है के ड्रामास में। मैं मोस्टली चीज़ें वी कैन रिलेट टू के ड्रामास एंड द व्लॉग्स विच वी वॉच ऑन यूट्यूब, राइट। तो मैंने देखा है लोग आराम से मतलब पैदल जाते हैं जॉब पे, ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं कि स्कूटी उठाई, बाइक उठाई और हॉर्न मारते मारते ट्रैफिक क्रॉस करते करते रोड पे जा रहे हैं बिना अपनी सेफ्टी मेजर्स को ध्यान रखे हुए। तो वहाँ पे लोग बहुत आराम से जाते हैं जॉब के लिए, और जॉब पे जाते हैं तो वहाँ पे कॉर्पोरेट वुमेन्स आपने के ड्रामाज में देखा होगा कितने प्रॉपरली तैयार होकर जाती हैं। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे बहुत पसंद लगती है और काफ़ी अच्छी लगती है, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। नेक्स्ट थिंग, स्ट्रीट्स पे जब यूट्यूबर्स ब्लॉग करते हैं तो वहाँ पे कपल मैचिंग आउटफिट्स कितनी दिखती है, तो वो चीज़ कितना सही है। मीन्स अगर आप कपल हो तो आप प्रॉपर मैचिंग आउटफिट्स कैरी कर रहे हो, और वो बहुत अच्छा लगता होगा आई गेस, बिकॉज इंडिया में शायद मैं जहाँ पे रहती हूँ मैंने वैसा देखा नहीं है, बट काफ़ी फैंसी सा लगता है जब वो देखो आप। और कन्वीनियंस स्टोर का एक और प्रॉफिट है कि आप वहाँ पे अकेले खाना खा सकते हो, आपको किसी से मतलब नहीं, आप जाओ अपना खाना गर्म करो, चुपचाप शांति से बैठ के खाओ। मुझे वो चाहिए, मैं जल्दी चाहती हूँ इंडिया में ढेर सारे कन्वीनियंस स्टोर खुले। स्ट्रीट फूड में मुझे बनाना मिल्क भी याद है, जो मैंने अभी तक नहीं ट्राई किया है, बट लेट्स सी, मौका मिलेगा तो विल डेफिनेटली डू इट। और मुझे कोरिया का लैंग्वेज पर्सनली बहुत पसंद है। ऑफ कोर्स मातृभाषा तो मेरी अपनी है, आई लव दैट, बट कोरियन लैंग्वेज मैं बता दूं अगर आपको नहीं पता होगा, मुझे कोरियन लैंग्वेज ने सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया था ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, बिकॉज उसमें 1 साल का जो फ्री कोर्स है कोरियन का, वो बहुत बेनिफिशियल लग रहा था मुझे। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट वही था। उसी मैंने कोरियन लैंग्वेज के चलते ही 3 महीने का कोर्स करा हुआ था LKI से। तो लैंग्वेज, आई लव लैंग्वेज। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हालांकि मैंने लास्ट चीज़ है मेरी फेवरेट चीज़ों में, मैंने मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव के लिए GKS के लिए अप्लाई किया था। तो मैनेजमेंट में हमारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे बहुत इंटरेस्ट है K-pop में, K-pop BTS हो गया, निम्फिन हो गया, ट्वाइस हो गया, ये सारे ग्रुप्स हैं, मुझे बहुत इंटरेस्ट है K-pop में। तो अगर हम BTS के बारे में जानते हैं तो ऑफकोर्स हमें ज़रूर नॉलेज है कि हाइब क्या होता है, बिगेट एंटरटेनमेंट क्या होती है, हाइब इनसाइड क्या होता है, YG एंटरटेनमेंट, JYP, ये सारे एंटरटेनमेंट कंपनीज़ के नाम मुझे पता है, हमें पता है। तो हम बहुत रिलेट कर पाते हैं कि अगर आप इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ देखो, सपोज BTS ही हो गया, अगर इन्हें अपने आइडल्स को प्रमोट करना है कहीं, तो एक से एक कॉन्सर्ट्स तो इनके टॉप नॉच होते ही हैं, उसकी तो बात ही अलग है। कॉन्सर्ट्स की बात बताते हैं तो फ़ैन मीटिंग हो गई इनकी, फ़ैन चैंट हो गया, फ़ैन सर्विसेज होगी, व्यूवर्स अपना खोल रखा है जहाँ पे BTS से रिलेटेड हमें बहुत सारी अपडेट्स मिलती हैं। प्लस जो मर्चेस, आर्मी मर्चेस जो मिलते हैं वो अलग किस्म के होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ अगर K-pop की मार्केटिंग के ऊपर जाए तो बहुत यूनिक लगती है मुझे, बिकॉज ये काफ़ी अलग है और काफ़ी काफ़ी इससे फैंस को लगता है कि हाँ हम भी एग्जिस्ट करते हैं और हम अपने K-pop आइडल के लिए इतना कुछ कर सकते हैं। तो मुझे वो चीज़ बेस्ट लगती है। दूसरी चीज़, अगर मेरी फेवरेट कंपनीज जैसे LG हो गया, सैमसंग हो गया, मेरी नहीं ऑलमोस्ट सबकी फेवरेट है, वो लोग को जब कोरिया इतना फेमस नहीं था इंडिया में, तब से दे आर रूलिंग ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, ओवर द वर्ल्ड। एंड मुझे अभी भी पता है, जब मैं 6-7 साल की थी तो मेरे पापा जिस कंपनी में काम करते थे उनका टाई अप कोरियन कंपनी से काफ़ी अच्छा था। तो मेरे घर में उस टाइम बहुत सारे LG, सैमसंग, ह्यूंडई के प्रोडक्ट्स आते थे, और आज भी है मेरे घर। तो जब मैं देखती हूँ मुझे लगता है वाह ये कोरिया का है, वाह कोरिया का है, ये है वो है। तो वहाँ की चीज़ें अब तक हैं और काफ़ी अच्छे से यूज़ हो रही है इंडिया में, इंडियन ऑडियंस उसको बहुत पसंद करती है। तो ये भी कह सकते हैं कि कंपनीज और जो ब्रांड्स और जो K-pop इन लोगों ने जो अपनी इमेज बनाई है इंडिया में, वो काफ़ी टॉप नॉच है, उनको बीट करना बहुत मुश्किल है। एंड जो मुझे मतलब मैं जैसे जैसे बताते जा रही हूँ मुझे याद आते जा रहा है, स्किन केयर जो वहाँ पे लोग मेंटेन करते हैं अपनी स्किन, वो बेस्ट चीज़ लगती है। हम इंडिया में इतना ध्यान नहीं देते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी से थोड़ा सा क्रेज़ आया है स्किन केयर का, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी इन्फ्लुएंस की है हमारे ऑडियंस को। और मैं भी बिल्कुल भी स्किन केयर यूज़ नहीं करती थी, चुपचाप कभी मुँह धुला, कभी फेस वॉश यूज़ नहीं किया, मॉइस्चराइज़र रेयरली यूज़ करती थी, गर्मी में तो बिल्कुल नहीं। बट वही है चीज़, हमने स्किन केयर देख के कितनी सारी चीज़ें जानी कि हमारी स्किन इस टाइप की है, या हमें ये अप्लाई करना चाहिए, ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। तो आई गेस स्किन केयर का भी बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पड़ा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, K-ड्रामास। यस, K-ड्रामास किसके फेवरेट नहीं है। मैंने तो
मैं तो लाइफ में कुछ भी डिप्रेसिंग होता है मैं सबसे पहले के ड्रामास पे जाती हूँ। तो मेरा और के ड्रामा का रिलेशन ऐसा है, डिप्रेसिंग नहीं, कभी कभी बहुत खुश होती है तब भी मैं के ड्रामाज ही देखती हूँ और काफ़ी कंफर्ट मिलता है यार उसे देख के। सारी दुनिया जहाँ को टाटा बाय बाय बोल के आप के ड्रामाज देखिए। और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपके फेवरेट के ड्रामास कौन से हैं, मैं भी बताऊंगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई थिंक ये थोड़ी चिट चैट टाइप की वीडियोस थी एंड आप इससे प्रॉपर रिलेट कर पाए होंगे। नेक्स्ट चीज़ मैं बनाऊंगी, डू लेट मी नो नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। और ऐसा नहीं है मुझे कोरिया की हर चीज़ पसंद है, कुछ चीज़ें हैं जो पर्सनली मुझे नहीं पसंद है और उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने का सोचूंगी। सो टिल देन बोरा है, आई पर्पल यू, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, लव माई चैनल और शेयर करो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय।